यस दोस्तों, ट्रेडिंग के दौरान क्या आपको लगता है कि आप जब ट्रेड ले आपका पैसा 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाए, 10 टाइम्स वो बढ़ जाए? यस, अगर ये ऐसा लगता है आपको कि आपका पैसा 10 गुना ट्रेडिंग में बढ़ जाए और वो भी केवल आधे से 1 घंटे के अंदर फ्रेंड, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका फ्रेंड एके उपाध्याय यानी कि एके बाबा। मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो किसी भी मार्केट में काम करेगी, फिर आप स्टॉक्स में काम करें, आप क्रिप्टोस में करें या आप फिर करेंसी मार्केट में काम करें। स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स है, पहले आप इस रूल को समझ लीजिएगा दोस्तों। रूल नंबर 1, ये स्ट्रैटेजी जो काम करेगी वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने वाली स्ट्रैटेजी है, तो आपको इसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा। रूल नंबर 2, ये स्ट्रैटेजी में आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा जिसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर, और ये जो आरएसआई इंडिकेटर है फ्रेंड, आपको इसकी सेटिंग रखनी होगी 60 एंड 40 की। तो मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ रूल नंबर 3 आपको ध्यान में रखना होगा कि आप उन पेयर्स पे काम करें या उन कमोडिटीज या इक्विटीज पे काम करें फ्रेंड जो कि बुलिश मोमेंटम की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगले 2 मिनट से 3 मिनट में हम वाइंड अप कर लेंगे और अपने पैसों को 10 गुना यानी कि 10x करके जाएंगे फ्रेंड। तो ध्यान से सुनिएगा स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी के लिए हमें टाइम फ्रेम लेना होता है, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो आपने देखा कि मैंने पहले 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, इसमें एक इंडिकेटर लगाएंगे और इंडिकेटर का जो हमारा नाम होगा फ्रेंड वो है आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपको अपने चार्ट पे इंस्टॉल करना होगा और जैसे आप इसे अपने चार्ट पे लगाओगे तो ये एक आरएसआई इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आपको इसकी सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग को चेंज करनी है। जो यहाँ पे अपर बैंड है 70 का, उसे हमें हटाकर उसके जगह करना होगा फ्रेंड 60 का बैंड करना होगा हमें। तो हम यहाँ कर देंगे 60 और लोअर बैंड जो है यहाँ पे 30 का है, उसे हटाकर हमें करना होगा 40 का, यानी कि हम इसकी सेटिंग 60-40 की रखने वाले हैं और हम इसे ओके कर देंगे। तो जब आपने ओके किया, आपकी आरएसआई की लाइन लग गई, ऊपर 60 है, नीचे 40 का जोन आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारा ये जो चार्ट है अब ट्रेड करने के लिए रेडी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हर मार्केट में काम करता है। अब आपके सामने यहां मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या, ये वर्कआउट कैसे करती है, पहले इसे बड़े ध्यान से समझते हैं फ्रेंड। और इसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट जब भी यहां पर 40 के लाइन से बाहर चले जाता है यानी कि ओवर सोल्ड जोन में चले जाता है, तो ऐसे में फ्रेंड ये स्ट्रैटेजी आपको पैसे देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहां देखिएगा तो मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चला गया था, 40 की लाइन से बाहर चला गया था। तो जब ये मार्केट यहां पे 40 की लाइन को क्रॉस करके अंदर जाना शुरू करता है, यानी कि उस वक्त ये वाली कैंडल्स बन रही है, तो आपको ट्रेड लगानी है अपनी बाय की। आप यहां पे बाय करोगे, जब भी ये लाइन 40 की लाइन को क्रॉस करके अंदर जाने का काम करेगी, आप बाय की ट्रेड लगाओगे और इसमें 10 पिप्स की मिनिमम गारंटी होती है फ्रेंड। ये स्ट्रैटेजी आपको 10 पिप्स का प्रॉफिट तो डेफिनेटली देके जाती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं फ्रेंड कि ये 10 पिप्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि ये जो लाइन यहां पर आई थी, जब इसने यहां पे क्रॉस किया 40 की लाइन को, तब ये वाला कैंडल मार्केट में था और उस वक्त अगर मैं बात करूं तो यहां पे जस्ट अ सेकेंड आई कैन शो यू फ्रेंड। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहां पे मार्केट था हमारा जब हमने एंटर किया 38,867.2 पे। तो यहां से मार्केट 38,667 से 68.2 तक जाना चाहिए 10 पिप्स के हिसाब से, और आप देख रहे हो उससे बहुत ज्यादा मोमेंट मिला और करीब करीब मैं बात करूं फ्रेंड तो मार्केट ने यहां पे 39,485 तक की मोमेंट यानी कि लगभग आपको 300 से ज्यादा पिप्स का मोमेंट दिया। ऐसे ही आप दोबारा देखोगे फ्रेंड कि जब ये मार्केट यहां पर आप देख रहे हो 40 की लाइन को क्रॉस करके यहां से एंटर करता है अंदर, तो उसी वक्त मार्केट के अंदर जो पोजीशन बनी थी, जस्ट अ सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इसकी कई बार बैक टेस्टिंग को कर सकते हैं कि जब मार्केट 40 की लाइन को क्रॉस करके अंदर आता है, फॉर एग्जांपल यहां पे अंदर आया था, तो ये वाला कैंडल मार्केट में बना था और उस वक्त हमारा जो पोजीशन था बैंक निफ्टी का वो लगभग
39,146 पे था और आप देख रहे हो अपने बाई की ट्रेड लगाई और ये 31,168 से लेकर 39,834 तक गया। ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पे कमोडिटीज की, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूं गोल्ड को, मैं ले लेता हूं XAUUSD, तो ये हर जगह काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने कमोडिटीज पे काम किया और आप जब देखोगे कि RSI की जो लाइन है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स आई कैन शो यू, यहां पे आप देख रहे हो गोल्ड के अंदर, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखाऊं तो एक बार, तो जब मार्केट ने 40 की लाइन से यहां पे बाहर की तरफ एंटर किया था, यहां पे देखिएगा फ्रेंड, जब मार्केट ने 40 की लाइन से नीचे से ऊपर की तरफ यहां क्रॉस किया था, तब ये मार्केट समवेयर यहां पे था, लगभग ये मार्केट आपका इसके बाद कंटिन्यू बाय में गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। आप जिस भी करेंसी, कमोडिटी या इक्विटीज पे काम करते हैं फ्रेंड, तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 5 मिनट का चार्ट। पॉइंट नंबर 2, आपने एक RSI इंडिकेटर इंस्टॉल करना है, जैसा आपको मेरे चार्ट के नीचे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये जो RSI इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग में जाकर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो होता है उसे हमें 60-40 पे रखना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी है, तो अब आपका जो चार्ट है, आपका जो मार्केट है, वो आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि हमें देखना क्या है इसके अंदर। तो हमें देखना ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो ये RSI के ओवरसोल्ड जोन में चले जाता है, यानी कि ये जो आपको नीचे की लाइन दिखाई दे रही है 40 की लाइन हम इसे कहते हैं, तो जब ये RSI की लाइन 40 से बाहर चली जाए तो यहां पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। और ऐसे में फ्रेंड हमें क्या करना होगा, हम ये देखना है कि जब ये RSI की लाइन 40 की लाइन को जैसे यहां से काटकर अंदर की तरफ आ रही है, तो उस वक्त ऊपर जो कैंडल बन रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला कैंडल आपको उस वक्त ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इस कैंडल पे हमारी जो होगी वो बाय की एंट्री लगेगी। एग्जैक्टली ये कटआउट पे ये कैंडल बन रहा है, तो हम यहां पे जाके फ्रेंड बाय की एंट्री लगाएंगे और जब हम बाय करेंगे तो मार्केट था 1.0622 पे, तो यहां से 10 पिप की मूवमेंट तो वो आपको डेफिनेटली देगा, यानी कि 622 से ये मार्केट हमारा 632 तक तो जाना ही चाहिए। तो लेट्स सी मार्केट यहां से 632 तक जाता है एंड यस यू कैन सी इसने 10 पिप का मूवमेंट दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप माइक्रो लॉट में ट्रेड करते हैं, यानी कि 0.01 की लॉट साइज है, तो आप एक पिप पे 10 सेंट का प्रॉफिट या 10 सेंट का लॉस करेंगे। तो यहां पे 10 पिप हो गया, तो 10 सेंट का 10 गुना पैसा हो गया, यानी कि आपने $1 का प्रॉफिट बनाया। यही फ्रेंड अगर आपने मिनी लॉट में ट्रेड ले रखी है, यानी हर पिप पे $1 का इन्वेस्टमेंट आपने डाला है, तो ये 10 पिप यानी कि आपने $10 यानी कि अपने पैसों को 10 गुना कर लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लॉट साइज कितनी है, और जितना भी लॉट साइज में आप इन्वेस्टमेंट डालोगे, ये मार्केट उसको 10 गुना आपको करके दे देगा। हम थोड़ा सा इसका बैक टेस्टिंग और करके देख सकते हैं। मैं आपको एक नहीं 2-4 एग्जांपल दिखाता हूं। आप इसे क्रिप्टोस पे कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे कर सकते हैं, करेंसी पे भी कर सकते हैं। जैसे आप फिर से देखिएगा फ्रेंड कि जब ये मार्केट यहां से क्रॉस करके अंदर गुजरा था, तो ये वाला कैंडल मार्केट में बना था, यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो इस क्रॉसओवर के समय ये जो हमारी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, मार्केट बिल्कुल इस पोजीशन पे था, यानी कि 1.062 पे 620 पे। तो ये 630 तक जाता है कि नहीं, तो ये देखने के लिए हम जब इसे देखेंगे तो ये मार्केट आप देख पा रहे हो, इसने 633 का टारगेट यानी 13 पिप्स की मूवमेंट दी है। मैं यहां पे आपको कुछ क्रिप्टोस के एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ले लूं BTC USDT पे, मैं आपको दिखा देता हूं करके, तो BTC USDT, ये BTC USDT आ गई। इस पे भी हम जाके देखेंगे कि क्या ये हमारा जो पेयर है ये काम करता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे फ्रेंड, तो जब यहाँ पे मार्केट ने 40 की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ, आई थिंक यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं आपका, जब इसे क्रॉस किया था, तो उस वक्त हमारा जो मार्केट था वो लगभग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जैक्टली वेयर वी शुड टेक एंट्री। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे इस कैंडल के आसपास, और मार्केट तब तक 26,967 पे। और आप यहाँ देखोगे फ्रेंड, जब मार्केट ने यहाँ से 10 पिप्स की मूवमेंट दी, तो 10 पिप नहीं, उससे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हमें
क्रिप्टोज में भी देती है, आप इसे निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी इंडाइसेस पे ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी भी जगह इस पे ट्रेड लगाइए। ये स्ट्रैटेजी आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए। ये जब भी आप अपने पेयर्स को या फिर अपने इक्विटीज को चेंज करते जाओगे, हर बार दिन में कम से कम अलग अलग आपको इक्विटीज में, कमोडिटीज में, करेंसीज में 10 से 20 ट्रेड लेने का मौका मिलेगा और हर ट्रेड में पैसा 10 टाइम्स अगर बढ़ जाए तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, 20 ट्रेड यानी पैसा कितना गुना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि कभी ये गलती से ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाए तो 10 पिप का लॉस जब हो जाए तब भी इस ट्रेड को हमें कट कर देना है, यानी कि लॉस को बुक करना है। तो है ना कमाल की स्ट्रेटेजी, जाइए ये सब बैक टेस्ट कीजिए और प्रॉफिट मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और इस YouTube चैनल जो मैंने आपकी सेवा के लिए शुरू किया फ्रेंड, इसे सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करें, अप्रिशिएट करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे सकूं। तो चलिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे और पैसों को 10 गुना बनाएंगे। बाय बाय।